हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम्स लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स एक ब्रॉड टॉपिक है जिसको क्लासिफाइड किया जाता है दो क्लासेस में। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है? दो क्लासेस में। फर्स्ट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिनको CSS के नाम से भी जाना जाता है, और इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कौन करता है, लागू कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को कौन लागू करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जिनका शॉर्ट नाम है CS, और इनको इम्प्लीमेंट करता है दोस्तों सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है तीन सब क्लासेस में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है कितनी सब क्लासेस में? तीन सब क्लासेस में। वह तीन सब क्लासेस कौन सी हैं? फर्स्ट है कोर ऑफ कोर स्कीम्स, सेकंड है कोर स्कीम्स जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन इंक्लूड होता है, और थर्ड है दोस्तों ऑप्शनल स्कीम्स। ये किसकी सब क्लासेस हैं? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की। फ्रेंड्स, इस कंटेंट के माध्यम से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको नरेगा के नाम से भी जाना जाता है, इसको मैं कवर कर चुका हूँ। इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। स्वच्छ भारत मिशन को भी मैं कवर कर चुका हूँ। और दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस कंटेंट की इंफॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इस टॉपिक को भी मैं कवर कर चुका हूँ। जिन्होंने यह टॉपिक्स नहीं वॉच किए तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है उन सब फ्रेंड्स से जो पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट मिस टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर अपकमिंग कंटेंट नोटिफिकेशंस। और दोस्तों, जिनको PDF चाहिए, जिनको ये नोट्स चाहिए, तो वो है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे जो चैनल है उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं है गाइस, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कंटेंट के माध्यम से मैं किसको डिस्कस करने जा रहा हूँ? इम्पॉर्टेंट स्किप्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। अब मैंने स्किप्ड वर्ड यूज क्यों किया है दोस्तों? मैं उन्हीं क्वेश्चंस को हाईलाइट करूंगा जिनको मैंने मिस किया है पहले लेक्चर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चूज द राइट ऑप्शन और राइट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने सही चूज करना है। जो किससे रिलेटेड है दोस्तों? CSS से, जो रिलेटेड है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से। फर्स्ट क्या है? 60% शेयर ऑफ CG इन CSS एक्सेप्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। दूसरा है CS शेयर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और तीसरा है नन ऑफ द अबव। अब 60% शेयर क्या है? ये बता रहा है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% शेयर होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन किसको छोड़ के? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को छोड़ के। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना शेयर होता है? 100% होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो रिलेट कर रहा है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को। सेकंड है CS शेयर 100%, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की, CSS की नहीं हो रही है, यहाँ पे CS की हो रही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात हो रही है, और ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये रिलेट है किसके दोस्तों? ये रिलेटेड है सेंट्रल सेक्टर स्कीम से, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पे करती है? 100% पे करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। सेकंड है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इनको लागू कौन करता है? तो इनको लागू करता है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन, ये तीन एग्जांपल्स हैं किसकी दोस्तों? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, जिनको लागू कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स लागू करता है? तो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। कौन सी हैं दोस्तों? वो है CS। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। CSS comes under 7th schedule of Indian Constitution, but which list?
जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो किस शेड्यूल के अंदर आती हैं, 7वें शेड्यूल के अंदर आती हैं, लेकिन दोस्तों किस लिस्ट में, तो है स्टेट लिस्ट। आपको पता है कि सिर्फ 3 लिस्ट हैं 7th शेड्यूल के अंदर, वह 3 कौन सी है? एक है स्टेट लिस्ट, दूसरी है यूनियन लिस्ट और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनकी बात की जाती है। यूनियन लिस्ट में दोस्तों कौन सी स्कीम्स आती हैं? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आती हैं। चौथा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना कम्स अंडर विच टाइप ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है? 3 क्लासेस में। फर्स्ट है कोर ऑफ कोर स्कीम्स, सेकंड है कोर स्कीम्स और थर्ड है ऑप्शनल स्कीम्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी स्कीम के अंदर आती हैं? तो ये दोस्तों कोर स्कीम्स के अंदर आती हैं। और जो मनरेगा है वो क्या है? कोर ऑफ कोर स्कीम है। इन CWS सेंट्रल गवर्नमेंट पे 100% लाइक सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पे करता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की तरह, लेकिन दोस्तों किस कैटेगरी में? जनरल कैटेगरी में या फिर स्पेशल कैटेगरी वाली स्टेट्स में? तो स्पेशल कैटेगरी वाली स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पे करती है? 100% पे करती है। स्पेशल कैटेगरी में कौन सी स्टेट्स इंक्लूड होती हैं दोस्तों? टोटल तो 11 स्टेट्स हैं, जिसमें 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और 3 हिमालयन स्टेट्स हैं। और उन 3 में दोस्तों कौन कौन सी स्टेट्स इंक्लूड होती हैं? एक तो आपका जम्मू कश्मीर भी आएगा जो करंट टाइम में यूटी है, और 2 स्टेट्स हैं दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और ये 8 स्टेट्स कौन सी आती हैं? इनमें दोस्तों आपकी आएंगी मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 7 सिस्टर स्टेट्स सच एज आसाम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी जो आंध्र प्रदेश है वो क्या है दोस्तों? एक साउथ की स्टेट है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ CWS? ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं दोस्तों, ये जनरल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर आती हैं या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर आती हैं एज पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स? तो ये आती हैं दोस्तों किसके अंदर? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर। 5वां क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड 100% इन यूटी विद लेजिस्लेचर। उस यूटी को जिसका लेजिस्लेचर है या फिर विदाउट लेजिस्लेचर जिनका लेजिस्लेचर नहीं है? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों को दिया जाता है। जिसका लेजिस्लेचर है या जिसका नहीं है, 100% शेयर किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में भी 100% शेयर किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में भी 100% शेयर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। 3 के 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो राइट आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? J&K यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी क्या है दोस्तों? एक हिमालयन स्टेट है या यूटी है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हिमालयन यूटी है। सेकंड है यूटी विद लेजिस्लेचर, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट आर यूटी, तो दोस्तों ये एक स्पेशल कैटेगरी या स्टेट है एज पर CWS। तो यहाँ पे भी जो राइट आंसर बन रहा है डी पार्ट ही बन रहा है। फ्रेंड्स, जिसको ये छोटा सा कंटेंट अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जिसको इंफॉर्मेटिव नहीं लगा तो दोस्तों वह मेरे को अनसब्सक्राइब भी कर सकता है, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। जय हिंद, जय भारत।